बताऊंगा आपको, ये सोपोर के नाम शब खून है, जो मैं हर हमेशा वर्ड यूज़ करता हूँ, शब खून। ये टूरिज्म के हवाले से एक और शब खून है। आपको अगर याद होगा, मैं थोड़ा पीछे आपको ले लूँ, जिन दिनों बशार साहब थे उसने इस पर मेहनत की थी और हमें लगा था कि ये जो टूरिज्म का हब, जो आज हम हर हमेशा ये बोलते हैं कि अगर रोज़गार कोई गवर्नमेंट के बाद दे सकेगा तो वो यही टूरिज़म इंडस्ट्रीज़ यही दे सकी। लेकिन आप देखिए कितने मौज मस्ती से इनके डायरेक्टर साहब बैठे हैं अपने बंद कमरों में, वो कैसे बैठे। और ये देखो आप, ये छोटा मोटा नुकसान नहीं है, ये करोड़ों में नुकसान है। ये हमें नज़र नहीं आता होगा सोपोर के लोगों को, लेकिन ये हकीकतन करोड़ों में नुकसान। और दिन दहाड़े बिल्डिंग जली जाती है, दिन दहाड़े यहाँ पे ड्रग्स का माफिया चलता है। मैं डरता नहीं हूँ बोलने में, यहाँ पे ये जो स्पॉट आप देख रहे हो टूरिज्म के स्पॉट से, ये ड्रग्स का माफिया बन गया है। और यहाँ पे ड्रग्स, आप देखिए कल दिन दहाड़े 5 बजे यहाँ पे आग लगती है और करीबन 1 करोड़ रुपए की ये बिल्डिंग है। जो बिल्डिंग आग खाकिस्तान आज कल 5 बजे हुई है, ये 1 घंटे में आपको पता चला कि 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। नुकसान किसका हुआ? नुकसान हमारा हुआ। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट होगी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, और जो सन ऑफ द सॉइल जो आज हमारे डायनेमिक चीफ मिनिस्टर साहब है, इन तरफ देखना है, इन चीज़ों की तरफ देखना। डायरेक्टर साहब, आप अपने कमरे में से निकले मेहरबानी करके, कहाँ सोए हुए हो? ये लोगों का पैसा, ये टैक्स पेयरों का पैसा है, ये किसी के घर का पैसा नहीं है, ये टैक्स पेयरों का पैसा है। इस पे देखिए, ध्यान दीजिए। और मुझे शर्म आती है जब मैं सुनता हूँ इतना बड़ा अंपायर एक जो टूरिज्म का, और यहाँ पे एक चौकीदार होता है। क्या ये शब खून नहीं है? क्या करेगा वो एक जो चौकीदार होगा? वो दिन में यहाँ बैठेगा कि रात में बैठेगा? लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट होगी मौजूदा हुकूमत से, डायरेक्टर साहब आप आइए और ऑन स्पॉट इस पर वेरिफिकेशन कीजिए। ये देखिए कि ये शब खून कैसे हो रहा है, दिन दहाड़े कैसे चोरियां हो रही है, दिन दहाड़े कैसे एक बिल्डिंग जलाई गई। मैं पूछना चाहता हूँ इनसे, दिन दहाड़ी ये जली तो जली कैसे? ये तो 2 मिनट का काम नहीं है ना। वो उसका मतलब है यहाँ पे एक माफिया काम करता है, जो मैं हर हमेशा बोलता हूँ। इस माफिया की तरफ हमारे जो इनके टूरिज्म मिनिस्टर भी होंगे या कमिश्नर टूरिज्म होगा, मेहरबानी करके अपने कमरों से, सेक्रेटरों से बाहर आइए और ऑन ग्राउंड देखिए। आप देखिए ये निंगली का जो प्रोजेक्ट है, ये मैं बताऊंगा, अगर ये प्रोजेक्ट मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, हकीकतन अगर ये ऑन ग्राउंड ये वर्क करेगा, मैं बताऊंगा यहाँ पे दिन में 200-300 लोगों का रोजगार बनेगा। लिहाजा जिससे ज़्यादा दूरी ना हो जाए, अब बायगान्स आर बायगान्स, आग लग गई। लेकिन मैं चाहता हूं कि अब इमीडिएट यहाँ पे अफसर आए और देखे क्या काम इनमें बाकी कुछ पड़ा हुआ है। ये तभी हम बोलते, मुझे शौक था कि ऑनरेबल जो हमारे एमएलए साहब है वो भी यहाँ, उसका फ़र्ज़ बनता था यहाँ पे आना, क्योंकि उसके टाउन में 1 करोड़ों की प्रॉपर्टी है। मैं तो इसको कीमत ही नहीं कोई नहीं दूँ। आप देखोगे यहाँ पे फ़िज़ा क्या है ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, ये जो है लोग तरसते हैं ये नज़ारा देखने के लिए। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट होगी टूरिज्म डिपार्टमेंट से, आप आइए मेहरबान करके और देखिए ऑन ग्राउंड हमें क्या चीज़ यहाँ पे ज़रूरत है, और इसको ऑन ग्राउंड कंप्लीट कीजिए और ये लोगों के नाम वाकफ़ कीजिए। सर, अगर देखा कि हजरात यहाँ पे आइए, तो मैं बोलता हूँ यही शब खून सोपोर के साथ होते हुआ ना, यही मैं चाहता हूँ कि ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर इस तरफ गौर दे, डीसी बारामूला इसकी तरफ देखे, डीकॉम देखे, जो ऑन द हेल्प ऑफ द अफेयर्स जो लोग हैं। कल तक तो हम बोलते थे कि हमारे पास हुकूमत नहीं है, आज तो हुकूमत है ना। आज यहाँ पे आए ना ऑनरेबल एमएलए, देखे उसके जो टाउन, जो एप्पल टाउन सोपोर, उस टाउन में क्या होता है। क्या ये मुलाजिम इसमें मुलविसमत थे इस आग देने में? मैं डरता नहीं हूँ बोलने में। ये इसकी एक इनक्वायरी होनी चाहिए कि ध्यान दहाड़े अगर आग लगी तो लगी कैसे। यही तो हमारा अखलाकी फ़र्ज़ यही बनता है सोपोर के लोगों का। ये सवाल जो मेरे 1,12,000 लोग यहाँ पे रहते हैं, उनका ये सवाल है। ये खाली जावेद का सवाल नहीं है, ये सवाल 1,12,000 लोगों का है कि दिन दहाड़े अगर बिल्डिंग जली तो जली कैसे। आप देखिए, आज आप देख रहे हो यहाँ पे, आपने पुलिस भी देखा, आपने मुलाजिम भी इनके देखे, ये आज कैसे आए जरा मुझे बताइए। कल ये कहाँ कि हम नहीं यहाँ पे थे? अगर कल ये यहाँ पे होता तो ये शब खून सोपोर के साथ नहीं होता। लिहाजा हम चाहते हैं अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। हम चाहते हैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ऑन ग्राउंड ये देखिए कि जो आपके दफ्तर हजरात में जो आपके अफसर हजरात बैठे, ये ऐश करते हैं, ये ब्यूरोक्रेसी का मजा उठाते हैं और कुछ नहीं करते। अगर आप हकीकतन जो हमारा प्यारा सा हिंदुस्तान लोगों को कुछ देना चाहता है, ये ग्राउंड रूट पे हमें लोगों को सहूलियत चाहिए।
लोगों को रोज़गार चाहिए। आप देखिए, मैंने जो बार बार आपको बोला, ये फ़िज़ा देखिए आप, ये टूरिज़्म का फ़िज़ा क्या है यहाँ पे। लेकिन इसमें जो हमें आज तक जो लोग, जो अफसर हजरात अपने कमरों में बैठे हुए हैं, बंद ऐश उश्ता करते हैं, ग्राउंड पे जो ये नहीं देख रहे हैं कि जो हमारा टैक्स पेयर का पैसा है, जो गवर्नमेंट का पैसा है, बड़ी मुश्किल से पैसा आता है और उस पैसे को लूट कैसे हो।